मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुस्तक धन कमाने के 400 तरीके, सेकंड पार्ट का अध्याय 15 शेविंग क्रीम। दाढ़ी बनाने वाले मर्दों को तो हर सुबह उठकर इसकी ज़रूरत पड़ती है। दाढ़ी बनाना सबसे ज़रूरी काम माना जाता है। शहरों के लोगों को बिना नागा किए दाढ़ी बनानी ही होती है। इसलिए आप लोग इस उद्योग में आकर अपनी बेकारी को भली भांति दूर कर सकते हैं। शेविंग क्रीम बनाने के लिए कुछ फॉर्मूले। फार्मूला 1, स्टीरेसी एसिड 70 ग्राम, कोकोनट ऑयल 20 ग्राम, कास्टिंग पोटाश 12.2 ग्राम, कास्टिंग सोडा 4 ग्राम, ग्लिसरीन 16 ग्राम, पानी 75 ग्राम, एडिटिव्स 75 ग्राम, सुगंध अपनी ज़रूरत के अनुसार। फार्मूला 2, स्टेरिक एसिड 21 ग्राम, कोकोनट ऑयल 10.5 ग्राम, कास्टिंग पोटाश 6.6 ग्राम, कास्टिक सोडा 0.4 ग्राम, ग्लिसरीन 70 ग्राम, पानी 53.2 ग्राम, एडिटिव्स 1.3 ग्राम, संरक्षण पदार्थ ज़रूरत के अनुसार, सुगंध ज़रूरत के अनुसार। कैसे बनाएं? एक बर्तन में सोडा कास्टिंग तथा कास्टिक पोटाश को ऊपर वाले फॉर्मूले के अनुसार आधे पानी में घोल लें। उस घोल में नारियल का तेल भी मिला लें और फिर उसी तेल में पिघला लें। अब इन दोनों मिश्रण को मिलाकर एक कर लें। जब ये दोनों आपस में अच्छी तरह से घुल जाएं तो बाकी बचा हुआ सारा सामान भी इसमें डाल दें। जैसे ही ये गाढ़ा होकर क्रीम का रूप धारण कर ले तो उसे ट्यूबों में पैक कर लें। ये पैकिंग की ट्यूबों आपको बाज़ारों में मिल जाएंगी तथा जिस मशीन द्वारा इन्हें भरा जाता है वह भी मिल जाएगी। गत्ते के डिब्बियों भी अपने नाम की छपवाकर माल को बड़ी बड़ी दुकानों पर बिक्री के लिए भेजें। साथ ही ब्यूटी पार्लर तथा नाइयों की दुकानों पर इसकी खूब सेल हो सकती है। अध्याय 16 शेविंग सोप। पुराने ज़माने से लोग शेविंग सोप्स का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। क्रीम का चलन तो पिछले कुछ वर्षों में ही चला है, परंतु आज भी लोग शेव के लिए शेविंग सोप का प्रयोग करते हैं। आओ बनाएं शेविंग सोप। फार्मूला: नहाने का साबुन 50 भाग, नारियल का तेल 5 भाग, स्टेरिक एसिड 10 भाग, चर्बी 20 भाग, कास्टिंग सोडा 1.5 भाग, गुरुत्वाकर्षण 2.3 भाग, कास्टिंग पोटाश 100 भाग, एंटीऑक्सीडेंट 5 भाग, पानी 2.65 भाग। कैसे तैयार करें? शेविंग सोप बनाने की विधि बड़ी सरल है। जैसे ही सादे साबुन बनाए जाते हैं उसी प्रकार से ये साबुन भी बनाया जाता है। अधिक जानकारी के लिए साबुन बनाने के अध्याय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। अब हमारा श्रृंगार उद्योग समाप्त होता है। पाठकों के लिए ये अध्याय बहुत ही लाभकारी और उपयोगी माना जाता है। जो लोग अपने उद्योग शुरू करें, समझदारी और बुद्धि से काम लेकर लाभ ही लाभ कमा सकते हैं। अध्याय 17 अब माचिस उद्योग। हमारे देश की जनसंख्या को देखा जाए तो यहाँ पर अनेक माचिस उद्योग लगाए जाए तो लोगों की ज़रूरत पूरी हो सकती है। सरकार की ओर से इस लघु उद्योग को अनेक सहूलतें दी गई हैं। इस उद्योग को कुटीर उद्योग की गणना में रखा गया है। इसके साथ ही लघु स्तर की श्रेणी भी आती है, जिसके कारण इस उद्योग को विशेष सुविधाएं दी गई हैं। सरकार ने इसे 3 श्रेणियों में बांटा है, जो इस प्रकार है: A, B और C। लेकिन खादी ग्राम उद्योग की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने माचिस उद्योग की एक चौथी कक्षा में मान्यता दे दी है, जिसे डी श्रेणी का नाम दिया गया है।
डी श्रेणी में ही कुटीर उद्योग को रखा गया है। इस ग्रुप की पैदावार 25 ग्रुप्स दिया सलाइयाँ तक मानी जाती हैं। माचिस उद्योग लगाने से पूर्व हर उद्योग स्वामी को इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। उन लाइसेंसों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। पहला, पोटाशियम क्लोरेट रखने हेतु डीसी ऑफिस से लाइसेंस प्राप्त करना। दूसरा, नगर निगम या नगर पालिका से लाइसेंस लेना। तीसरा, दिया सिलाई उद्योग के लिए फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त करना। चौथा, जिला उद्योग केंद्र तथा खादी कुटीर उद्योग विभाग से पंजीकरण। पाँचवा, सेंट्रल एक्साइज विभाग द्वारा पंजीकरण। कच्चा माल, दिया सिलाई उत्पादन के लिए निम्नलिखित कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी। मुलायम सूखी लकड़ी अथवा बांस की तीलियाँ, कार्डबोर्ड के वेनियर, ब्लू मैच पेपर, केमिकल्स। दूसरा, पोटाशियम क्लोरेट गंधक, ब्लैक ऑक्साइड ऑफ आयरन, मैग्नीज डाइऑक्साइड, टेड फॉस्फोरस, पैराफिन बैग्स तथा अन्य कई रसायनों को भी मिलाया जाता है। ग्लू, कार्डबोर्ड के साथ बांस के बने पेनियर भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। 50 ग्रुप माचिसें प्रतिदिन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सामान की ज़रूरत पड़ेगी। ग्लू अथवा चिपकाने वाली पदार्थ 30 किलो, आयरन ऑक्साइड 34 किलो, मैग्नीज डाइऑक्साइड 30 किलो, पोटाशियम क्लोरेट 150 किलो, सल्फ़र 40 किलो, बाइक्रोमेट 2 किलो, बिरोज़ा 2 किलो, रेड फास्फोरस 2 किलो, एंटीमनी सल्फाइड 10 किलो, रंग 2 किलो, आरारोट 70 किलो, पैराफिन वैक्स 240 किलो, तीलियाँ 200 किलो, नीला कागज 20 रिम, क्राफ्ट पेपर 2 रिम, ओसियन क्राफ्ट पेपर 4 रोल, बीनियर 1400 ग्रुप्स, कॉपर सल्फेट 2 किलो, कोबिलेट 2 लाख। माचिस उद्योग के काम को चलाने के लिए हम इसे इन कार्यों की सूची में बांट सकते हैं। पहला, बांस की तीलियाँ बनाना। दूसरा, तीलियों की सतह के रेशों को जलाना। तीसरा, तीलियों के बंडलों में बांधना तथा झुलसाना। चौथा, मोम को चढ़ाना। पाँचवा, टिप कंपोजिंग बनाना। छठा, साइज कंपोजिशन बनाना। सातवां, खाली डिब्बियाँ पैकिंग के लिए तैयार करना। आठवां, डिब्बों में तीलियाँ गिनती करके भरना। नौवां, लेबल लगाना तथा पैकिंग करना। अब ज़रा विस्तार से इस काम को समझते हैं। पहला, बांस की तीलियाँ बनाना। देखने में माचिस की तीली ज़रा सी लगती है। इसकी शक्ल देखकर आप कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, साधारण सी बात है। परंतु जब आपको लाखों तीलियाँ एक दिन में तैयार करनी हो तो क्या करोगे? ऐसा काम ही महीनों में जाकर भी पूरा नहीं होगा। कोई भी नया उद्योगपति इसे देखकर घबरा जाएगा। असल में इस बारीक काम को पूरा करने के लिए सर्कल सा तथा स्प्लिट मेकिंग मशीन आपको बाज़ारों में आम मिल जाएगी। इन मशीनों की सहायता से आप इस काम को बहुत आराम से पूरा कर पाएंगे। ये कोई अधिक महंगी मशीनें नहीं हैं। मशीनों का प्रयोग सबसे पहले सर्कलता की सहायता से रिंग्स के रूप में टुकड़े काट लिए जाते हैं। फिर इन्हें लंबी पट्टियों में बना लेते हैं। फिर स्प्लांटिंग मशीन को काम लेकर 16 mm नाप की मोटाई की तीलियों को मशीन में लगे ब्लेड की सहायता से तीलियों के आकार में काट लेते हैं। तीलियों के रेशे को जलाना। जैसा आप जानते ही हैं, बांस एक रेशेदार लकड़ी है। इससे तैयार की गई तीलियाँ फांसे सी आती हैं। यदि हम इन्हें साफ ना कर सके तो ये रेशे हाथों में घुस सकते हैं। इन्हें ब्लो लैंप की सहायता से साफ किया जाता है। इस काम को बड़ी होशियारी से करना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।